फास्टिंग का हमारी ओवरऑल बॉडी पे कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो ओवरऑल ये जो टाइम ड्यूरेशन आता है रमज़ान का, इसमें आपकी ओवरऑल बॉडी क्लींस हो जाती है। सारे टॉक्सिक मटेरियल्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं जब आप रोज़े रखना स्टार्ट करते हैं एक्चुअली। इसके अलावा आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म लेवल तेज़ होता है, एनर्जी लेवल बूस्ट अप होता है, ठीक है। आपका मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, आपकी ओवरऑल बॉडी के अंदर एक न्यू एनर्जी प्रोड्यूस होती है। अस्सलामुअलैकुम, आई एम डॉक्टर कंजाजकर और आज की वीडियो में आई एम गोना टेल यू दैट हाउ यू कैन एक्चुअली लूज योर वेट इन रमज़ान एंड व्हाट आर द थिंग्स विच यू आर एक्चुअली डूइंग रॉन्ग ड्यूरिंग द रमज़ान, और जिसकी वजह से आपका वेट पुट ऑन हो रहा है रादर देन कि वो लूज हो जाए। क्योंकि नॉर्मली तो हम लोग 3 मील्स ले रहे होते हैं बट स्टिल लाइक वी आर नॉट पुटिंग ऑन वेट ड्यूरिंग दैट टाइम। बट रमज़ान में जबकि हमारी मील्स भी 2 हो जाती हैं एंड फिर भी हमारा वजन बढ़ने लग जाता है। क्यों हो रहा है ऐसा? क्या आप ऐसी चीज़ें गलत कर रहे हैं ड्यूरिंग द रमज़ान टाइम कि आपका जो वजन है बढ़ रहा है? ठीक है, तो सबसे जो पहली गलती है दैट इज़ लाइक यू ईट अ लॉट ड्यूरिंग इन बिटवीन द अफ्तार एंड द सहर टाइम। अफ्तार के बाद आप कंटिन्यूसली बहुत ज़्यादा खाते रहते हैं, ठीक है। पहले आपने अफ्तारी की इतनी ज़्यादा चीज़ों से, उसके बाद आपने डिनर कर लिया एंड देन फिर रात को आपको भूख लग रही है, फिर नियर सहर से पहले भूख लग रही है। सो यू आर लाइक लोडिंग योर बॉडी विद अ लॉट ऑफ फूड विच इज़ एक्चुअली नॉट राइट एंड इट्स एक्चुअली द मेजर थिंग विच यू आर डूइंग रॉन्ग। तो एक तो वो इतनी ओवर ईटिंग आपने अवॉइड करनी है, ये एक चीज़ गलत कर रहे हैं आप, ठीक है। इसके अलावा आपकी जो स्वीट बेवरेजेस हैं जो कि अफ्तार टाइम से एंड तक चलती ही रहती हैं, उस चीज़ को आप नॉर्मल सादा पानी के साथ रिप्लेस करें। इसके अलावा ऑब्वियसली रमज़ान में हमारा स्लीप एंड वेक साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, तो डिसरप्टिव स्लीप जो है आपकी, इनफ स्लीप अगर आप नहीं ले रहे तो वो भी आपका वेट पुट ऑन करवाएगा। मोर ओवर हम लोग बहुत लेस फिजिकल एक्टिव हो जाते हैं ड्यूरिंग द रमज़ान, तो इस चीज़ को आपने जो है नोटिफाई करना है एंड इसका ध्यान रखना है कि आप अपनी फिजिकल एक्टिविटी बीच में ज़्यादा रखें। अब उसमें मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि दैट द बेस्ट टाइम टू डू अ फिजिकल एक्टिविटी इज बिफोर अफ्तार टाइम एंड बिफोर सहर टाइम, ठीक है। बिफोर अफ्तार टाइम आपकी जो बॉडी लेवल एनर्जी है वो कम होती है, ऑब्वियसली, और जो स्टोर्ड फैट होता है इट एक्चुअली लाइक मोबिलाइजेस, ठीक है, एंड वो बर्न आउट होता है फास्ट। तो आप वो टाइम बेस्ट है टू डू वॉक, और अगर वो भी नहीं, अगर आप उसके अंदर फिजिबल नहीं है एंड यू आर लाइक बिजी, देन आप रात के 10 से 11 बजे वॉक कर सकते हैं। तो एक तो ये जो लेस फिजिकल एक्टिविटी है, हम बिल्कुल ही लाइक बैठ जाते हैं, तो वो आप गलत कर रहे हो और वो एक्चुअल में आपका वेट बढ़ा रही है वो चीज़। इसके अलावा इंक्रीज शुगर इनटेक आप कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ स्वीट बेवरेजेस और लाइक स्वीट केक्स एक्सेट्रा, आइसक्रीम वगैरह, तो वो भी आपका वजन बढ़ाएंगे। यू हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स। इसके अलावा सही से खाना जो नहीं चबाते लोग, वो भी फिर वेट पुट ऑन होता है। सो यू हैव टू चू योर फूड गुड। चलते हैं टुवर्ड्स द बेनिफिट्स ऑफ फास्ट के फास्टिंग का हमारी ओवरऑल बॉडी पे कितने ज़्यादा फ़ायदे हैं। एक तो ओवरऑल ये जो टाइम ड्यूरेशन आता है रमज़ान का, इसमें आपकी ओवरऑल बॉडी क्लींस हो जाती है। सारे टॉक्सिक मटेरियल्स जो होते हैं वो आपकी बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाते हैं जब आप रोज़े रखना स्टार्ट करते हैं एक्चुअली। इसके अलावा आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म लेवल तेज़ होता है, एनर्जी लेवल बूस्ट अप होता है, ठीक है। आपका मेंटल हेल्थ अच्छी होती है, आपकी ओवरऑल बॉडी के अंदर एक न्यू एनर्जी प्रोड्यूस होती है एंड यू एक्चुअली फील गुड। इट्स न्यू सेल की रीजनरेशन होती है आपकी बॉडी के अंदर, आपकी स्किन, आपकी ओवरऑल हेल्थ, आपकी आईज, हर चीज़ के लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है। इट एक्चुअली हेल्प्स टू लूज वेट ऑल्सो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी। ओवरऑल आपकी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करता है, आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है एक्चुअली फास्टिंग। सो अल्लाह ताला ने कितना ज़्यादा इस चीज़ का हमारे ऊपर एहसान है, रहमत है अल्लाह ताला की कि दैट उन्होंने ये रमज़ान का महीना हमें दिया ताकि हमारी बॉडी एक न्यू स्टेट में आ जाए कि इतने जो टाइम से वो यूज़ हो रही होती है एंड लाइक वी लोडिंग इट विद अ लॉट ऑफ टॉक्सिक कंपोनेंट्स, तो इस रमज़ान के पीरियड में हमारी बॉडी क्लींस आउट हो जाती है। सो नाउ कमिंग टूवर्ड्स दोज पॉइंट्स जो कि आप लोग अडॉप्ट करते हुए अपना वेट लूज कर सकते हैं रमज़ान में। सो जो फर्स्ट पॉइंट आ जाता है हमारे पास, यू हैव टू मेंटेन योर हाइड्रेशन। आपने 7 to 8 ग्लास ऑफ वाटर आपने कोशिश करनी है कि अफ्तार से जो सहर का टाइम ड्यूरेशन है उसके अंदर आप थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें। मैं लास्ट वीडियो में भी आपने बताया था दैट यू डोंट हैव टू ओवरलोड योर बॉडी विद अ लॉट ऑफ वाटर लाइक ड्यूरिंग द सहर टाइम, बिकॉज वो बिल्कुल बेफायदा है। आपको बॉडी का एक वाटर बैलेंस होता है एंड इफ यू गोना लाइक लोड इट तो वो बिल्कुल लाइक 1 घंटे के अंदर एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। सो व्हाट यू हैव टू डू, हाउ यू हैव टू मेंटेन योर हाइड्रेशन, यू हैव टू मेंटेन योर हाइड्रेशन इन बिटवीन अफ्तार एंड सहर टाइम ड्यूरेशन।
ठीक है, ताकि आपकी बॉडी को वो चीज़ मिले एक्चुअल में एंड वो उसको कंज्यूम भी कर पाए सही तरीके से। इसके अलावा द नेक्स्ट स्टेप जो आप लोगों ने करना है, आपने अपने रिफाइंड कार्ब्स को रिमूव करना है अपनी डाइट से। आपने हेल्दी कार्ब्स लेने हैं अपनी डाइट के अंदर। फाइबर का कंटेंट आपकी डाइट के अंदर ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, इससे कॉन्स्टिपेशन भी नहीं होगी और आपकी इंटेस्टाइनल मोबिलिटी अच्छी होगी। मोर ओवर यू हैव टू कंज्यूम अ लॉट ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स ड्यूरिंग दिस टाइम ड्यूरेशन ड्यूरिंग रमज़ान इफ़ यू एक्चुअली वांटेड टू लूज योर वेट। आपने ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करना है और फ्रूट्स का इस्तेमाल करना है। वाटरमेलन इज़ द बेस्ट सोर्स, उसके अंदर खुद ही वाटर का कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। स्ट्रॉबेरीज आर बेस्ट सोर्स ऑफ फ्रूट। स्ट्रॉबेरीज आप इन सब की स्लशेस भी बना सकते हैं एंड यू कैन कंज्यूम इट इन अ फॉर्म ऑफ अ लिक्विड भी। वो आपके ओवरऑल स्किन, बॉडी एंड वेट लूज के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। इसके अलावा यू हैव टू क्विट शुगर और एक्सेस सॉल्ट को आपने क्विट करना है अपनी डाइट से। अगर आप स्वीट बेवरेजेस में जैसे हमारे टी, कॉफ़ी एंड अदर लाइक रूह अफ़ज़ा एंड ये मशरूबात आ जाते हैं, यू हैव टू एक्चुअली क्विट। इफ़ यू कैन नॉट कंट्रोल योरसेल्फ फ्रॉम हैविंग टी और इतना क्रेविंग होती है, तो उसके अंदर आपने मिल्क का कंटेंट कम रखना है एंड यू कैन ऐड सुकराल, कैंड्रल उसके ऑपोजिट, और यू कैन ऐड अ टी स्पून ऑफ हनी इन दैट rather than going for a white sweet which is not at all good and it's actually going to like gain weight. Moreover, you have to avoid the fried content from your diet. ये जो पकोड़े हो गए, समोसे, रोल, इन चीज़ों से आपने अवॉइड करना है बिकॉज फिर आपका वेट बढ़ेगा। इसकी जगह अगर आप पकोड़ों से नहीं, कुछ लोग क्रेविंग उनकी ख़त्म होती, तो आप सब्जी के पकोड़े बना सकते हैं जिनके अंदर स्पिनच, बैंगन आ जाते हैं। और बेसन क्योंकि बहुत ज़्यादा ऑयल को अब्जॉर्ब करता है, तो बेसन का कंटेंट उसके अंदर कम रखें और वेजिटेबल नहीं इतना अब्जॉर्ब करता। एंड गो फॉर अ गुड ऑयल जो कि ऑलिव ऑयल है, विच इज़ एक्चुअली गुड फॉर योर ओवरऑल हेल्थ। सो दीज आर द पॉइंट जो कि आप फॉलो करते हुए। एंड प्लस यू हैव टू बी फिजिकल एक्टिव। अब फिजिकल एक्टिविटी में आप अपने एरोबिक्स कर सकते हैं। वॉकिंग इज लाइक कंसिडर्ड वन ऑफ द बेस्ट सोर्स टू लूज वेट, ठीक है। तो वॉकिंग करें, जॉगिंग करें, स्किपिंग रोप्स करें एंड यू कैन डू जंपिंग, आप स्टेयर्स चलें, साइकिलिंग करें, प्लैंक्स करें, पुशअप्स करें। दीज आर द एक्सरसाइजेज विच यू कैन एक्चुअली डू एंड दे विल एक्चुअली गोना हेल्प यू टू लूज योर वेट। सो होप सो आपको पता चल गया होगा कि दैट आप क्या क्या चीज़ें गलत कर रहे थे एंड क्या क्या चीज़ें आपको करनी चाहिए। एंड रमज़ान इज़ सो ब्यूटिफुल थिंग विच इज़ गिवन टू ऑल ऑफ अस बाय अल्लाह ताला एंड it's actually gonna like do miracles with our overall body. It's actually like going to cleanse our body from all the toxic materials जो कि इतने टाइम से वो हमने लोड करे हुए थे। So hope so आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो give it a thumbs up and do subscribe to सच्चा बच्चा चैनल। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।